हेलो फ्रेंड्स। मैं अमरिंदर कुशवाहा अपने इस एजुकेशनल चैनल पढ़े भारत बड़े भारत बाय BSR इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं फिर अपने ग्रामर पोर्शन का अगला चैप्टर लेकर आया हूँ, जिसमें हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट को बहुत जो है कि सरलता से स्टडी किए थे और अंत में जो है कि हम 5 सेंटेंस दिए थे। सबसे पहले उस 5 सेंटेंस को यहाँ पर ट्रांसलेट करेंगे। उसके बाद फिर अगला जो है कि हमारा ये लेक्चर होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। आइए इसको हम लोग ट्रांसलेट कर लें। तुम रात में कब सोते हो? तो यहाँ पर वैसे आपको पहले बताया गया है कि क्वेश्चन वर्ड, ये अगर आपको डाउट क्रिएट होता हो तो आप पुनः पहले लेक्चर में जाइए और वहां से नियम से डिटेल करके दिया गया है, वहां से स्टडी करिए। व्हेन मिस कब, डू यू मिस आप। कार्य क्या हुआ है? सोने का, मीन्स स्लीप। व्हेन डू यू स्लीप। एट नाइट मीन्स रात में। तुम रात में कब सोते हो या आप रात में कब सोते हैं। अगला है आप सुबह में क्या खाते हैं। क्या शब्द आया है? व्हाट डू यू ईट इन द मॉर्निंग। व्हाट डू यू ईट इन द मॉर्निंग। पुनः उसके बाद से वे लोग दिन में कहाँ जाते हैं। वेयर डू दे गो इन द डे। अगला है आप इस समय क्या चाहते हैं। व्हाट डू यू वांट दिस टाइम। लास्ट कह रहा है लड़कियां पूजा करने के लिए मंदिर कब जाती हैं। मीन्स हो जाएगा व्हेन डू गर्ल्स गो टू टेम्पल। व्हेन डू गर्ल्स गो टू टेम्पल। लड़कियां मंदिर कब जाती हैं पूजा करने के लिए। टू प्रे या वर्शिप कर लीजिए, पूजा करने के लिए। व्हेन डू गर्ल्स गो टू टेम्पल टू वर्शिप, या फॉर वर्शिप भी कर सकते हैं। लड़कियां पूजा करने के लिए मंदिर कब जाती हैं। ये जो है कि आपका पहले का दिया हुआ वाक्य है, जिसको हमने जो है कि फुल्ली चेंज कर दिया है। अब इसके बाद से हम लोग जो है कि अगले पॉइंट पर आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के। तब तक जो है कि इसको नोट करिए। ये फ्रेंड्स देखते हैं अगला आपका है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सिंपल। फ्रेंड्स इसमें जो भी कार्य होगा वह कार्य जो है कि जारी मिलता है हमें। वैसे इसमें क्या हुआ है, ये कंटिन्यूअस जो शब्द है ये कंटिन्यू शब्द से बना है और कंटिन्यू मीन्स होता ही है लगातार। इसमें जो भी कार्य जितने समय के लिए आपको मिलेंगे वो कार्य जो है कि जारी मिलेंगे। और इस स्थिति में जो है कि हम सबसे पहले जो है कि वर्तमान काल में किसी सब्जेक्ट के द्वारा किसी कार्य का जारी होना पाया जाता है। जारी होना पाया जाता है। वर्तमान काल में किसी सब्जेक्ट के द्वारा किसी कार्य का जारी होना पाया जाता है, यानी जो भी इसमें कार्य मिलेगा ना वो कार्य ऑलरेडी हमको दिखेगा कि ये कार्य जारी है, ये कार्य हो रहा है। इसे मान लीजिए मैं चल रहा हूँ तो हमें कहने की आवश्यकता नहीं कि मैं चल रहा हूँ, देखने वाला खुद बता देगा कि आप चल रहे हैं। तो इस तरीके से इसमें कार्य होता है। आइए उसके बाद से जो है कि हम पहचान देखते हैं। जिस हिंदी वाक्य के अंत में
रहा है, रहे हैं, रही है, आदि शब्द आता है। आदि शब्द आता है मीन्स इसमें ये कहा गया कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है आदि शब्द आता है। अब इसको हम लिखेंगे बनाने का नियम। इसको हम बनाएंगे कैसे? ऐसे वाक्यों का अनुवाद करते समय सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सहायक क्रिया इज तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर और आई के साथ एम का प्रयोग करके मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। इसको जो है कि पुनः फिर हम कंफर्म कर लेते हैं ओरली। सबसे पहले प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की परिभाषा होती है कि वर्तमान काल में किसी सब्जेक्ट के द्वारा किसी भी कार्य को देखा जाए तो वो जारी होना पाया जाता है। इसकी पहचान होती है जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है आदि शब्द आता है। बनाने का नियम, ऐसे वाक्यों का अनुवाद करते समय सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सहायक क्रिया इज, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर और आई के साथ एम का प्रयोग करके मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अब जो है कि हम इसके बाद से लेकर चलते हैं रूल पे। अब रूल को समझ लीजिए, यहाँ से 101% है कि आप व्यवस्थित तरीके से ही इसको ट्रांसलेट करेंगे। इसका रूल हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। ये आपका हो गया रूल। अब जो है कि इसको व्यवस्थित तरीके से आप जब भी मेंटेन करेंगे तो ये हम देख लेंगे कि सबसे पहले वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है शब्द आगे आओ, अब तब उसके अनुसार जो है कि हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो पुनः ये देख लेंगे कि मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में है। अगर सिंगुलर नंबर में है तो सहायक क्रिया इज लगाएंगे, प्लूरल नंबर में होगा तो आर लगाएंगे। स्पेशली आई के साथ एम का प्रयोग करके मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम जो है कि एग्जाम्पल के साथ जो है कि इसको सेटिस्फाई करते हैं। ऐसे एग्जाम्पल मान लीजिए कहा जाए, दादाजी दरवाजे पर समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। दादाजी दरवाजे पर समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। फ्रेंड्स, हम इसमें ये देखेंगे कि जो कार्य है पढ़ने का, वो कार्य यहाँ पे जारी है। हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है शब्द मिल रहा है, इसलिए हम इसको ट्रांसलेट करेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस के नियम से। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे दादाजी की अंग्रेजी। तो दादाजी की अंग्रेजी क्या हो जाएगा? ग्रैंडफादर। ये सब्जेक्ट के स्थान पर ग्रैंडफादर।
अब ग्रैंडफादर मीन्स दादाजी मीन्स सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है। हम सहायक क्रिया इज एम आर में से कोई एक ही लेंगे तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको ऊपर बताया गया है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सहायक क्रिया इज, हम इसमें से इज को ले लेंगे, ग्रैंडफादर इज। अब हम देखेंगे कि यहाँ तक मेरा वाक्य हो गया। अब इसमें कार्य क्या हुआ है, तो कार्य तो पढ़ने का हुआ है, तो पढ़ने की अंग्रेजी होती है रीड। अब रीड को हम जारी करेंगे, तो जारी करेंगे तो हो जाएगा आई एन जी मीन्स रीडिंग मीन्स पढ़ रहे हैं, दादाजी पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, ये मेरा हो जाएगा ऑब्जेक्ट क्या, समाचार पत्र मीन्स न्यूज पेपर, न्यूज पेपर। अब उसका हम लोकेशन ले लिए हैं कि दरवाजे पर मीन्स एट द डोर। अगला एग्जांपल हम मेंशन करते हैं, माता जी इस समय खाना बना रही हैं, माता जी इस समय खाना बना रही हैं। अब इसको हम फिर चेंज करेंगे तो माता जी की अंग्रेजी हो जाएगा मदर मीन्स माता जी। इनके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे इज, मदर इज। कार्य क्या हुआ है, खाना बनाने, तो खाना बनाने की अंग्रेजी होता है कुक। हम कुक को जारी करेंगे तो आई एन जी लगा देंगे, कुकिंग। माता जी बना रही है, क्या बना रही है, खाना मीन्स फूड। एक और एग्जांपल लगे आप देख लीजिए, पिताजी इस समय बाजार जा रहे हैं, पिताजी इस समय बाजार जा रहे हैं। आइए, तो इसका हो जाएगा पिताजी मीन्स फादर इज गोइंग टू मार्केट, फादर इज गोइंग टू मार्केट। अब इस समय शब्द आया है तो इसकी अंग्रेजी हो जाएगी दिस टाइम, दिस टाइम। इसके नीचे जो है कि मैं एक वाक्य दे रहा हूं जिसको आप चेंज करके कमेंट बॉक्स में जो है कि उसको भेजेंगे, अगले आने वाली वीडियो में हम तो ट्रांसलेट कर ही देंगे। एक मेरा वाक्य ले लीजिए, मैं आपका प्रतीक्षा कर रहा हूं, मैं आपका प्रतीक्षा कर रहा हूं। इसको ऑलरेडी आप चेंज करेंगे, चेंज करने के बाद से कमेंट बॉक्स में जो है कि नीचे आप उसमें लिख करके भेजेंगे, पुनः जैसा भी होगा हम उसका रिप्लाई तत्काल देंगे, जैसे भी आप उसको सेंड करेंगे। तब तक जो है कि इसको नोट करिए, पुनः अगला जो है कि इसका निगेटिव हम लेकर के आ रहे हैं। आइए फ्रेंड्स, अब जो है कि हम लोग रीड करेंगे निगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का निगेटिव। हम इसमें जो है कि बहस करने वाले ये हैं कि जब भी वाक्य निगेटिव में होता है तो हिंदी वाक्य के बीच में केवल दो शब्द आते हैं, या तो नहीं आएगा और नहीं तो दूसरा कभी नहीं शब्द आएगा। तो नहीं शब्द आए या कभी नहीं आए तो इसकी अंग्रेजी आपको विधिवत तरीके से पिछले लेक्चर में मैंने बताया है, वहां से भी आप रीड कर सकते हैं। अन्यथा हम तो यहाँ पर व्यवस्थित तरीके से बता ही रहे हैं, आपको ओरली बताएंगे कि अब अपने आप को आपको उस तरीके से एक्सपर्ट करना है कि हर चीज लिख करके नहीं, उस चीजों का कंसेप्ट सुन करके भी उतना ही क्लियर करना है जितना क्लियर आप लिखी हुई चीजों को देख करके करते हैं। आइए, तो हम उसको जो है कि मेंशन करते हैं एज ए रूल के रूप में। ये आपका रूल हो जाएगा, सब्जेक्ट
प्लस इज एम आर प्लस नॉट या नेवर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। ये आपका हो गया ये रूल। फ्रेंड्स हमें देखना इसमें ये है कि टोटल प्रोसीजर पहले वाला ही रहेगा, बस केवल जो है कि हेल्पिंग और के बाद से हमें नॉट या नेवर का प्रयोग कर देना है। देख लेना है कि वाक्य में नहीं शब्द आया है या कभी नहीं। अगर नहीं शब्द आया है तो सहायक क्रिया के बाद से नॉट, वो नहीं शब्द आया है तो सहायक क्रिया के बाद से नॉट लगा दीजिए, और कभी नहीं शब्द आया हो तो सहायक क्रिया के बाद से नेवर लगा दीजिए, और उसके बाद से मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ करके ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ये बहुत सिंपल सा फंडा है, और इसी क्रम में जो है कि अपने आप को आप इतना कंसंट्रेट कर लीजिए कि यह चीज लगे आपके माइंड में फिक्स हो जाए कि पूरे जीवन पर्यंत आपसे जब भी कोई पूछे, किसी भी सिचुएशन में पूछे, तो आप उसे समझा सकें। हर जगह कहाँ कहाँ गाइड लेके घूमिएगा, अगर किसी ने क्रॉस ही कर दिया तो कुछ चीजों पर फोकस होनी चाहिए कि हमें ओरली भी मेंटेन करना है, और उतना ही मेंटेन करना है जितना हम वहां पे थ्योरी के माध्यम से क्लियर कर रहे थे। आइए इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। आज लड़के विद्यालय नहीं जा रहे हैं। आज लड़के विद्यालय नहीं जा रहे हैं। पुनः हम जो है कि यहाँ पर आपको ये बताने वाले हैं इस वाक्य में कि आज लड़के विद्यालय नहीं जा रहे हैं का मतलब ये हुआ कि नहीं शब्द हमें मेंशन करा रहा है कि वाक्य नेगेटिव में है, और नहीं शब्द पर ही हमें चर्चा करते हुए आगे इसको बढ़ाना है। जो हमें इस रूल से कंसेप्ट क्लियर करना है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद से IJMR के बाद से हम देख लेंगे कि नहीं शब्द है तो नट लगाएंगे, और कभी नहीं शब्द है तो नेवर लगा देंगे। शेष प्रोसेस है कि पहले जैसा ही होगा, बस नॉट और नेवर आप पढ़ रहे हैं। मिला लीजिए इसका, तो इसका हो जाएगा सबसे पहले सब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, लड़के मीन्स बॉयज, बॉयज मीन्स लड़के। अब यहाँ पे प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट आ गया, तो प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के सीरीज में हम क्या करेंगे, आर लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब बॉयज आर। यहाँ तक आपका हो गया, वाक्य निगेटिव में है, नहीं नहीं शब्द आया है तो हम लगा देंगे नॉट, बॉयज आर नॉट। अब इसमें कार्य क्या हुआ है, जाने का, तो जाने की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, गो। अब इसको जो है कि हम जारी करेंगे तो क्या हो जाएगा, ING लगा देंगे, गोइंग। बॉयज आर नॉट गोइंग, लड़के नहीं जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं, टू स्कूल मीन्स विद्यालय। लगे हाथ अगला देखिए, मेरा मित्र इस समय खाना नहीं खा रहा है। मेरा मित्र इस समय खाना नहीं खा रहा है। पुनः मेरा मित्र की अंग्रेजी हो जाएगा माई फ्रेंड इज नॉट, क्या कर रहा है, खाना खा रहा है, खाना नहीं खा रहा है, तो खाना खाने की चीज क्या होता है, ईट। हम इसको जारी करेंगे, हो जाएगा ईटिंग। माई फ्रेंड इज नॉट ईटिंग, क्या नहीं खा रहा है, फूड मीन्स खाना। कब, इस समय मीन्स दिस टाइम। हो सकता है कि उसके लायक खाना ना बना हो, हर न खाने के पीछे हम ये नहीं कर सकते हैं कि अगला खाना नहीं खा रहा है, तो हर कमी को जानने का ही प्रयास किया जा सकता है बोल्डली। लेकिन अगर नहीं खा रहा है तो उसके पीछे अनेकों रीजन हो सकते हैं। हो सकता है कहीं से खाना खा के आया हो, चाहे तबीयत खराब हो, या फिर जो है कि उसके लायक भोजन न बना हो। तो बच्चों के अंदर ये गुड़विल जो कि कूट कूट करके भरी हुई है, इसमें बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। आइए मेंशन करते हैं इसको, अगला अगला एग्जाम्पल ले लीजिए। वे लोग
इस समय में नहीं जा रहे हैं। वे लोग इस समय मेला में नहीं जा रहे हैं। हो जाएगा इसका वे लोग मीन्स दे। जब भी आपको कंफ्यूजन होगा तो इतना से जरूर कंफर्म रहिएगा कि आप ऊपर के रूल से ही मेंशन करिएगा कि हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा दे, अब उसके बाद से हमें हेल्पिंग और लिखना है तो हो जाएगा आर। प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट है दे आर, वाक्य नेगेटिव में है नॉट। कार्य क्या हुआ है जाने का, जाने की अंग्रेजी गो। जारी करेंगे आईएनजी मीन्स दे आर नॉट गोइंग, वे लोग नहीं जा रहे हैं। कहाँ नहीं जा रहे हैं मेला में मीन्स इन द फेयर मीन्स मेला में। आगे एक और एग्जांपल देख लीजिए। दादी माँ समय से दवा नहीं खा रही है, नहीं खा रही हैं। सच्चाई यही है कि उम्र ढल जाने पर दवा के रेफरेंस में कंडीशनें बिगड़ जाती हैं। एक कंडीशन होता है कि समय से दवा ना खाया जाए, तभी प्रॉब्लम है कि अपने आप में ओवर सीरियस हो जाता है। और एक होता है कि समय से दवा उपलब्ध न होने पर भी मैटर जो है कि सीरियस हो जाता है। यहाँ पर दादी माँ शब्द आया है मीन्स ग्रैंड मदर। इज नॉट, आपको जो है कि यहाँ पर दवा खाने की अंग्रेजी हमेशा टेक होता है, और यह टेक शब्द आपको बहुत डिटेल में जानना हो तो आप जो है कि इस शब्द को जानेंगे अपनी प्रोज सेक्शन के फर्स्ट फ्लाइट नामक टेक्स्ट बुक में। ये पेपर है ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया, जिसका थर्ड पार्ट है टी फ्रॉम असम, जिसको अरूप कुमार दत्त के द्वारा लिखा गया है। उसमें अच्छी तरीके से बताई गई है कि यूरोप में जो है कि सबसे पहले इस दावा शब्द का प्रयोग किया गया, और वह शब्द जो है कि चाय से आया था। कि जिस तरीके से चाय अगर हम पीते हैं तो चाय पीने की अंग्रेजी हमेशा टेक लिया गया, क्योंकि वो दावा की सीरीज में लिया जाता है। हम तो पेयजल को उस तरीके से मेंशन कर दिए कि अब चाय में ब्रेड चाहिए, तब पता चले कि जो है कि अनेकों प्रकार के उसमें नमकीन चाहिए, मतलब खाद्य पदार्थ की लगभग एक नाश्ता के रूप में इतना व्यवस्थित कर दिया गया है। माना मानते हैं, लेकिन वही शब्द जो है कि आया है दावा के लिए टेक। अगर आपको डाउट कंफर्म करना हो तो उस चैप्टर का आप रीड कर सकते हैं जो अपलोड कर दिया गया है। मीन्स ग्रैंड मदर इज नॉट टेकिंग मेडिसिन एट टाइम। ग्रैंड मदर इज नॉट टेकिंग मेडिसिन एट टाइम, दादी माँ समय से दवा नहीं खा रही हैं। ये इसको जो है कि हर तरीके से व्यवस्थित किया गया है। अपना राय सलाह देते रहिए। इस वीडियो में मैंने नियम तो नहीं दिया है, लेकिन नियम अगर नहीं दिया गया है तो अगर अच्छा लगे वो भी बताइएगा। अगर कहीं से आपको जो है कि ये फील होता हो कि नियम हमको चाहिए ही चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा, नियम ही दिया जाएगा आपको। चलिए तब तक इसको नोट करिए। लगे हाथ हम लोग इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव भी इसी के साथ कंप्लीट करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम जो है कि पुनः यहीं से मेंशन करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। हम जो है कि पिछले वीडियो में इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्लस निगेटिव सेंटेंस पे बढ़िया से जो है कि डिस्कस किया है। आइए जो है कि पुनः हम ओरली डिस्कस करेंगे, इस अर्थ में कि आप अपने को इतना मेंटेन करिए कि यह ओरली नॉलेज आपके माइंड में फिक्स हो जाए, और लाइफ टाइम के लिए कभी भी आपसे कहा जाए तो आप उतना ही व्यवस्थित होकर के बताइए जितना थ्योरी को रीड करके बताते हैं। तो हमारी प्रयास आपके लिए एक अच्छा ही है, अच्छे सोच के साथ। और मुझे उम्मीद है कि आप जो है कि जितना मैं सोच रहा हूँ उससे कहीं अधिक ही जो है कि आप अपने भविष्य में कामयाब होंगे। आइए, तो इसको जो है कि एज ए रूल के रूप में सबसे पहले हम जो है कि कंफर्म कराते हैं
कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस वैसे आपको बताया गया है कि दो प्रकार का होता है, एक होता है सिंगल और दूसरा होता है डबल। सिंगल इंट्रोगेटिव होता है वह हमेशा क्या शब्द से शुरू होता है, और ये डबल इंट्रोगेटिव होता है वह हमेशा हिंदी वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द लेकर आता है, जिसमें हमेशा वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा रहता है। आइए एज ए रूल के रूप में कंफर्म करते हैं। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC प्लस क्वेश्चन मार्क, यही आपका मुख्य पहचान है, जिससे हम ये कंफर्म कर लें कि वाक्य इंट्रोगेटिव में है। और इस इंट्रोगेटिव की विशेषता यह है कि वाक्य जब क्या शब्द से शुरू होगा तो हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसमें सहायक क्रिया ले लेंगे, और दूसरा होता है QW मीन्स प्रश्नवाचक शब्द प्लस EJMR प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट या नेवर प्लस V1 प्लस ING प्लस सब्जेक्ट प्लस ETC प्लस क्वेश्चन मार्क, ये आपका हो गया। और इतना में जो है कि आप कंफर्म कर लीजिए, पुनः एक बार मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ कि जब वाक्य सिंगल इंट्रोगेटिव हो यानी क्या शब्द से शुरू हुआ हो, तो आप जो है कि क्या शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले सहायक लिखेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़कर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। पुनः उसके बाद से अगर हिंदी वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया हो तो हम सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी QW यानी क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करके सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया लिखकर सब्जेक्ट लिखते हैं। अगर वाक्य निगेटिव में है तो हम देख लेंगे कि नहीं शब्द है या कभी नहीं है, अगर नहीं शब्द है तो नॉट लिखेंगे, कभी नहीं शब्द होगा तो नेवर लिखेंगे। उसके बाद मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ करके ऑब्जेक्ट लिखते हैं और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। आइए पुनः जो है कि इसको एग्जाम्पल के माध्यम से हम कंफर्म करते हैं। क्या वह घर जा रहा है? मीन्स इसका हो जाएगा वह के अनुसार हम हेल्पिंग और ले लेंगे क्या शब्द की अंग्रेजी, यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है कि हमको क्या शब्द की अंग्रेजी लिखना है ना, तो EJMR वह के अनुसार क्या होगा इज ही गोइंग टू हाउस, ये मेरा हो गया। क्या वह घर जा रहा है? इज ही गोइंग टू हाउस। दूसरा ले लीजिए, वे लोग समारोह में खाना क्यों नहीं खा रहे हैं? वे लोग समारोह में खाना क्यों नहीं खा रहे हैं? तो ऐसे स्थिति में हम सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे, यानी इस रूल का अनुसरण करेंगे तो हो जाएगा व्हाई। अब व्हाई के बाद से हम सब्जेक्ट के अनुसार हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, तो ये हो जाएगा वे लोग के अकॉर्डिंग आर, और मेरा सब्जेक्ट हो जाएगा दे मीन्स वे लोग। अब इन लोगों के द्वारा कार्य क्या हुआ है? खाना नहीं खाने का, तो नहीं की अंग्रेजी हम लिख लेंगे नॉट। अब कार्य हुआ है खाने का मीन्स ईट, हम जारी करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ईटिंग, दे आर नॉट ईटिंग फूड मीन्स खाना या भोजन इन द फंक्शन, इन द सेरेमनी लिखिए मीन्स समारोह। अगला एग्जांपल ले लीजिए, आप इस समय मेरे ऊपर क्यों हंस रहे हैं? आप
इस समय मेरे ऊपर क्यों हंस रहे हैं। मीन्स इसका हो जाएगा क्यों शब्द की अंग्रेजी व्हाई, और आपके अनुसार हम हेल्प और ले लेंगे तो हो जाएगा आर। व्हाई आर यू, कार्य हुआ है हंसने की, मीन्स लव। हम इसको जारी करेंगे तो हो जाएगा लाफिंग। व्हाई आर यू लाफिंग, आप क्यों हंस रहे हैं मेरे ऊपर, मीन्स एट मी। कब, इस समय, मीन्स हो जाएगा दिस टाइम। ये हो गया। अब जो है कि यहाँ पे जगह नहीं, मैं ऊपर मेंशन कर दे रहा हूं एक और वाक्य। वे लोग इस समय क्या खा रहे हैं। तो इसमें जो है कि हम सबसे पहले क्या शब्द कह लिखें तो हो जाएगा व्हाट आर दे ईटिंग दिस टाइम, ये क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर यह वीडियो जो है कि पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया, और इस वीडियो को बनाने में बहुत जो है कि भूमिका नहीं रह रहा है इस मुद्दे पर कि हमने ओरली इसको जो है कि आपको इस व्यवस्थित किया है, यानी इस वीडियो को अपलोड कर रहे हैं हम इस मुद्दे पर कि आप भी ऐसा ही एक्सपर्ट बनिए कि हर तरीके से हर समय जब चाहे तब जो है कि अपने को आप तैयारी की कंडीशन में पाइए। इस वाक्य को या किसी भी वाक्य को बनाना हो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, चाहे वो अफर्मेटिव हो, निगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो, तो इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को पहचानना है। सब्जेक्ट अगर आप पहचान लेते हैं तो आपको मैंने बताया कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सहायक क्रिया इज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर और पुनः आई के साथ एम। ठीक वही अगर निगेटिव में हो तो सब्जेक्ट के बाद से जब सहायक क्रिया लिख देंगे तो उसके बाद से हम नॉट या नेवर का प्रयोग कर लेंगे। वही वाक्य अगर इंट्रोगेटिव में हो तो उसी सिचुएशन में हम देख लेंगे कि अगर सिंगल यानी क्या शब्द में हो तो सबसे पहले सब्जेक्ट के अनुसार जो सब्जेक्ट लिख करके हम सहायक क्रिया लिखते थे उस निगेटिव में या अफर्मेटिव में, अब इंट्रोगेटिव अगर सिंगल में हो या डबल में हो तो अब उसी सहायक क्रिया को हम सब्जेक्ट के अब पहले लिखते हैं यानी बाहर लिखते हैं। अगर सिंगल इंट्रोगेटिव में हो तो हम सबसे पहले हेल्पिंग और लिखते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। अगर वही डबल इंट्रोगेटिव में हो तो हम सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करके सब्जेक्ट के अनुसार जो है कि सहायक क्रिया लिख करके सब्जेक्ट लिखते हैं और वाक्य के अंत में हमेशा क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। यही इसकी मेन भूमिका है और इसको व्यवस्थित तरीके से मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। पुनः जो है कि इस वीडियो पर अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों के पास भी जो है कि इसको शेयर करते रहिए। और जिसकी जो आवश्यकता हो इस जो है कि अपने स्टडी चैनल से, तो इसमें आप अपनी व्यवस्था को कमेंट बॉक्स में राय सलाह सुझाव जो देना चाहते हैं उसको आप लिख सकते हैं, दे सकते हैं। वही जो है कि मेरी मनोबल को कहीं अग्रसर करेगा जिससे हम और जो है कि आपकी हर आवश्यकताओं को पूरा कर सकता हूं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और पुनः जो है कि इसको मेंटेन करिए। हम 5 वाक्य जो है कि फिर आपको देंगे जैसा पहले दिया करते थे, इसको जो है कि नोट करिए। थैंक यू। पहला हो जाएगा वह मछली पकड़ रहा है। लड़कियां टीवी देख रहे हैं। आप इस समय खाना क्यों खा रहे हैं।
और एक और लड़के पतंग कहाँ उड़ा रहे हैं। और लास्ट हो जाएगा वह आपकी प्रतीक्षा क्यों नहीं कर रहा है। वह आपकी प्रतीक्षा क्यों नहीं कर रहा है। फ्रेंड्स, यह 5 जो की सेंटेंस दिया गया है, अगर इस 5 सेंटेंस को आप चेंज करते हैं तो 101% कन्फर्म है कि आप जो है कि इस वाक्य को फुल्ली समझ गए होंगे और पुनः इसमें जो कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और पुनः इसके साथ हम मिलते हैं अगले लेक्चर में प्रेजेंट परफेक्ट में, और उसको भी जो है कि एक ही वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। लेकिन उससे पहले अपना राय सलाह आप जरूर दीजिएगा कि इसको पार्ट 1 पार्ट 2 करके बनाया जाए या फिर एक ही लेक्चर में इसको मेंटेन करके ही चला जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।